शुभ प्रभात। जब साधन साध्य बन जाता है तो दुखों का कारण होता है, और जब साध्य साध्य रहता है तब वो सुखों का कारण होता है। आज ऐसी एक कहानी आपको मैं सुनाऊंगा। बहुत पुरानी बात है कि एक मदन दास नाम का व्यक्ति एक गांव में रहता था और वो व्यापारी था। व्यापार करता था, बहुत मेहनत करता था और उसने धन अर्जन करना शुरू किया। परिवार के अंदर रहता था, बहुत मेहनत करता था। पहले उसने सोचा था शुरुआत में कि मैं धन कमाऊंगा, धन कमाने के बाद गांव के अंदर मंदिर बनवाऊंगा, लोगों को सुख दूंगा। लेकिन जब वो मेहनत करने लगा और उसके पास पैसा आने लगा, उसके पास पैसा आने के बाद लोगों को लगा भाई बड़ा व्यापारी है, तो उसके संबंध अलग अलग बनना शुरू हुए। उसके पास पैसा अधिक आया, खूब पैसा हो गया, और कमाना और कमाना और कमाना उसकी एक चाहत का कारण बन गया। अब कोई पैसा मांगे भी तो उसको ये डर लगने लगा कि जितना मेरा पैसा, ये मेरा पैसा कहीं कम ना हो जाए, मेरा पैसा खत्म ना हो जाए। तो जो उसने मंदिर और देवालय बनाने के लिए पैसा लगाने का क्रम था, वो उधर न लगा के कमाना लगाना शुरू कर दिया, और सुबह से लेकर रात तक, सारी रात सारे दिन कमाने में व्यस्त रहा। एक दिन उस गांव में एक साधु आए, और उस साधु ने वहां बाकी सब लोगों से भी बात कर रहे थे। करते करते उस जो मदन दास था उसके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। सब लोग अपना अपना भोजन साधु के लिए लेकर आ रहे थे। इसको भी लगा कि यार मैं साधु को थोड़ा भोजन कराता हूं, और भोजन लेकर आया। लेकिन उसके भोजन को देखने के बाद साधु ने कहा, तुम अशांत नजर आते हो, तुम थोड़ा ठीक नजर नहीं आ रहे। जितने सहजता बाकी लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है। तो वो जो मदन दास कहता है, नहीं मेरे स्वामी जी, मेरे पास किस बात की कमी है? मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन इतना बोलने के बाद वो मदन दास फिर से शांत हो गया, और वो कहने लगा कि हाँ स्वामी जी, मैं इतने सारे लोगों को देख रहा हूं, इन सबके चेहरे पर बहुत प्रसन्नता है, आनंद है, लेकिन मेरे पास नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो है कि मेरे पास सुख नहीं है। ये कैसे प्राप्त होगा? अब स्वामी जी ने कहा, भाई सुख पैसे से ले लो। बोले पैसा मैंने सुख के लिए लिया था, लेकिन पैसा मेरे पास है, पर मेरे पास सुख नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। तो संतों का स्वभाव होता है थोड़ा बड़ा टेढ़ा होता है, मतलब सीधा नहीं होता, बड़ा टेढ़ा होता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम अगर ये चाहते हो सुख क्या होता है, तुम्हें चाहिए सुख, तो एक काम करो, मैं ऐसा करता हूं, तुम जरा गांव में बाकी लोगों के पास घूम कर आओ और देख कर आओ, पूछ कर आओ कि भाई तुम्हारे पास, तुम किस चीज से सुखी होते हो, किससे तुमको आनंद मिलता है। मदन दास गांव में जाता है, एक बूढ़ी माता के पास जाता है, और वो गरीब है, किसके पास जाता है और उसको कहता है कि माता तुम्हारे पास, तुम किस चीज से सुखी होती हो? वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी तरह से पैसे वाली तो नहीं हूं, तुम तो बहुत पैसे वाले हो, लेकिन मेरे बच्चे जब शाम को आते हैं अपना काम करके, और उनके साथ मैं भोजन बनाती हूँ, और भोजन करके सारे लोग मिलकर जब भोजन करते हैं और सब इकट्ठे आपस में बात करते हैं, मुझे इससे ज्यादा सुख और कहीं नहीं मिलता। एक दूसरे काम करने वाले व्यक्ति को के पास गया, जो काम करता था, मेहनत करता था। उससे पूछा कि भाई तुम इतनी मेहनत करते हो, लकड़ी वकड़ी काट के लाते हो, उसको बेचते हो, ये सब कुछ करते हो, ये सारा कुछ करते हो, तुम्हें सुख किससे मिलता है? उन्होंने कहा कि मैं जो ये सारा कुछ लेकर आता हूं, मेरे पास जो पैसा आ रहा है, इस सारे पैसे के कारण से जो मेरे घर परिवार को सुख मिलता है, और मेरे यहां कोई आता है और मुझे उसको भोजन कराने में जो आनंद मिलता है, यानी जो मेरे घर आता है उसको मैं जब भोजन कराता हूं और उससे जो मुझे सुख मिलता है, वो और किसी चीज से नहीं मिलता। यानी दूसरों को भोजन कराना, दूसरों को खिलाना, उसको उसमें सुख मिलता था। ऐसे वो जगह जगह जाता है, जाने के बाद वापस हर थक करके उसका दिमाग पजल हो जाता है,
बोले यार इनमें से कोई भी तो ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि भी पैसे या कुछ और में आता हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। फिर से वो संत के पास चला जाता है। संत कहता है तुमको कुछ समझ आया? बोले महाराज एक तरफ तो ये समझ आया सब कुछ छोड़ के चला जाऊं और बस घर में लग जाऊं, लगता है सब कुछ ये करूं, लेकिन ये सब संभव नहीं है। तो संत ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। बोले क्या? वो जो है उस पर संतोष नहीं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है पर तुम्हारे पास जितना भी है उस पर संतोष नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास सुख नहीं है। तुमने जिस साधन को सुख के लिए साधन जो चुने थे उनको तुमने उसे साध्य बना लिया है, यानी तुम्हारा लक्ष्य एक ही हो गया है। वो कहते मैं करूं क्या? उन्होंने कहा यह केवल सोचने और शब्दों का विषय नहीं है, ये अभ्यास का विषय है। संतोष करना है तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बोले क्या अभ्यास करें? उन्होंने कहा तुम अपने एक हिस्से को, जो धन है इसके एक हिस्से को लोगों को देना शुरू करो। अब जैसे कहा ना देना शुरू करो, उसके मन में बड़ा संकट आया। वो कहता है बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है और इतना सब कुछ छुपा छुपा के मैंने रखा है, इस सारे को मैं कैसे बांटूं? ये मेरे स्वभाव में नहीं है। उन्होंने कहा पता है तुझे अंतर्द्वंद होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम करना शुरू करो। और वो जो मदन दास था उसने उस साधु की बात को सुनकर, क्योंकि साधु की बातों में उसको एक बड़ा रस आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, उसे लग रहा था कि मेरा ठीक दिशा में मेरे को बता रहे हैं। और उसके लिए उसने एक निश्चित किया और बहुत कड़ा दिल करके अपने पैसे में से गांव में जाकर के उन लोगों को देना शुरू किया जिनकी वास्तविक आवश्यकता थी, वास्तविक आवश्यकता थी, उनको देना शुरू किया। और जब उनको दिया, एक दिन दिया, 2 दिन दिया, तो थोड़ा इसने दूसरों को देखने के बाद इसको अंदर से कुछ गुड फीलिंग हुई जो अभी तक नहीं होती थी, जो अच्छी फीलिंग हुई। फिर साधु के पास दोबारा कुछ देने के बाद आया, दोबारा वापस आया। बोले महाराज मैंने देकर आया हूं और मुझे थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ऐसे तो मेरा सारा ही खत्म हो जाएगा, मैं सारा ही बांट दूंगा तो खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अपना अभ्यास जारी रखो। और उस व्यक्ति ने जब दूसरों को देना शुरू किया और दूसरों को देने से जो उनके चेहरे पर खुशी और आनंद देखने को मिला, तब उसको लगा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वापस आकर साधु के पास आया। साधु ने कहा एक काम करो, अब तुम 1 सप्ताह कुछ काम मत करो, जो कुछ है सब बांटना शुरू कर दो। 1 सप्ताह कुछ मत करो, यानी लाने का काम नहीं, केवल देने का काम करो, बांटना शुरू करो। कठिन था, लेकिन इसने अपने पैसे से ले जाकर लोगों को खाना खिलाना, बांटना, दूसरों को जो आवश्यकता थी उन सब चीजों को पूरा करना शुरू कर दिया। अब इसके मन में वो जो एक भाव था वो खत्म होकर इधर तो आया कि मैं बांटूं, लेकिन संकट ही आया कि भाई जो मैं कमाता था अब मुझे कमाना ही नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में एक डिफरेंट प्रकार का संतोष आना शुरू हो गया। और फिर वो साधु के पास आता है और मेरे कहता है कि महाराज अब मेरी एक दुविधा और है, उसको और आप समाधान करिए। क्या मुझे सच में पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए था? क्या मुझे सच में मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? क्या ये सब फिर मैं अगर पैसा लाऊंगा नहीं तो फिर दूसरा को दूंगा कैसे? उन्होंने कहा नहीं, आप लेकर आओ, लाने में दिक्कत नहीं है, कमाना छोड़ो मत, दान जारी रखो, लेकिन ध्यान रखना लालच जब तुम्हारे मन में आ जाएगा तब तुम्हारा संतोष गायब हो जाएगा। इसलिए मेहनत करो, खूब कमाओ, पर जो है उसमें संतोष रखते हुए मेहनत करो। लालच जब तुम्हारे मन में आ जाएगा तो तुम्हें धर्म के अंदर भी, अच्छे काम में भी लालच आ जाता है। तुमने दान करने के लिए मुझे चाहिए, दान करने के लिए मुझे चाहिए, जैसे ही ये तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा फिर से तुम्हारा सुख गायब हो जाएगा। और फिर उस जो मदन दास था उसको सच में ध्यान में आया और स्वामी जी ने आखिर में उनको कहा कि धन और प्रतिष्ठा ये दोनों आपका लालच का कारण बन सकती है।
अर्थ और प्रतिष्ठा दोनों लालच का कारण बन सकते हैं। अर्थ और प्रतिष्ठा ये दोनों ही तुम्हारे असंतोष का कारण बन सकते हैं। इसीलिए पैसा और प्रतिष्ठा यानी पद, जब तुम्हें लगे कि ये मेरी अशांति दे रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे मन में लालच आना शुरू हो गया है। तो लालच को समाप्त करना है तो संतोष को फिर से ध्यान में लाना पड़ेगा कि जो तुम्हारे पास है उसमें तुम कितने सुखी रहते हो। ये बात मान करके वो जो मदन दास था वो मेहनत करने लगा, कड़ी मेहनत करने लगा, धन भी लाता और लोगों को भी देता। वो जो उसके अंदर अनेक सारी बीमारियां थी, अब वो जो धन था उसका वो उद्देश्य नहीं था। सामान्यतः कॉमन व्यक्ति धन को ही अपना उद्देश्य बना लेता है। साधन है सुख का धन, साध्य नहीं, लक्ष्य नहीं है। जब भी धन लक्ष्य हो जाता है तब संकट का कारण बनता है, बीमारियों का कारण बनता है, असंतोष का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। सुख को प्राप्त करने के लिए साधन एक धन हो सकता है, लेकिन धन ही जब लक्ष्य हो जाए तब संकट का कारण हो जाता है। ये मदन दास की कहानी इसी बात को बताती है कि धन को लिया, मेहनत की, इकट्ठा किया, लेकिन वह असंतोष का कारण तब तक बना जितना था उसमें वो सुखी नहीं रहना शुरू हुआ और इसीलिए वो अनेक सारी बीमारियों का कारण बन गया। तो पद, प्रतिष्ठा और धन यह हमारे जीवन का साधन तो बनना चाहिए, साध्य नहीं बनने चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए अहंकार का कारण नहीं बनने चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए सुख का कारण बनने चाहिए, दुख का कारण नहीं बनने चाहिए। धन आया, बीमारी आई, धन आया, असंतोष आया, धन आया, कष्ट आया, अगर ये आया तो समझना कुछ भी नहीं आया। इसीलिए साधन और साध्य दोनों के अंदर अपने को अंतर समझ में आना चाहिए। दूसरे सुखी रहे, दूसरे आनंद में आए, असली आनंद यहीं से मिलकर आता है। हमने दूसरों के लिए क्या किया? दूसरों को चीजों को बांटा। जब उसने धन को बांटना शुरू किया तब उसको आनंद आया। जब वो संग्रह कर रहा था तब उसको आनंद नहीं था, तब उसको संतोष नहीं था। तो चीजों को दूसरों को देने से जो आनंद मिलता है वो इकट्ठा करने से आनंद नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।